हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। बस आरुष की थोड़ी सी तबीयत वही सर्दी खांसी वगैरह यही है और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ये ना मेरा ब्लॉग फ्राइडे एंड सैटरडे दोनों मिक्स वाला ब्लॉग है। तो दिन में मैंने बनाया था वही जो पनीर और जितने वेजीज होते हैं ना सारे डाल के मैंने वही बिरयानी टाइप बनाया था। और उसके बाद फिर खाने में यही था। उसके बाद फिर हम लोग ज़्यादा उस दिन का मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी थी। थोड़ा सा गणेश पूजा किया था, सब कुछ किया था इसलिए। और ये वाला जो बनता है ना इसको तहरी भी बोलते हैं, बिरयानी टाइप भी बोलते हैं, नमकीन चावल भी बोलते हैं। बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी बनता है, आप ट्राई ज़रूर करना एक बार। एंड शाम को हम लोग थोड़ा सा निकल गए थे ऐसे ही वॉकिंग टू घूमने के लिए, कि ऐसे ही मतलब गाड़ी से नहीं गए थे, पैदल ही गए थे कि थोड़ा चल लेते हैं और जूस वूस फ्रेश जूस पियेंगे हम लोग इसलिए। लेकिन कोकोनट वाटर का भी जो होता है शॉप वो भी बंद था और फ्रेश जूस का भी कुछ हमें दिखाई नहीं दिया। और हमारे सोसाइटी के सामने ही ना एक विविरा मॉल, बहुत बड़ी मॉल है वो है। एंड जितने सारे शॉप वगैरह होते हैं ना हर चीज़ अवेलेबल है हमारे सोसाइटी के बगल में ही। और ये उसके बाद हम लोग चले गए थे इबाको में आइसक्रीम थोड़ा देखने के लिए। आरुष को बहुत दिन हो गए थे आइसक्रीम खाने का, तो बस वही इबाको में हम लोग थोड़ा आइसक्रीम देखने चले गए थे। तो एक छोटा सा केक भी हमने लिया था इबाको में। वो एक्चुअली आइसक्रीम केक था जो अभी तक मेरे फ्रिज में पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं अभी मीठा केक बाहर का कुछ भी मैं नहीं खा रही हूँ। थोड़ा सा वेट कम करने में मैं लगी हुई हूँ इसलिए। और तो बस जो हम लोग लेकर आए, यहाँ पे इतने सारी वैरायटीज़ थे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत सारे वैरायटीज़ इबाको में मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, इससे पहले नहीं गई थी मैं। तो बस आरुष ने पूरा कप भर के लिया था, वनीला था और इसमें शायद कुछ भी मिक्स नहीं था, क्योंकि जो इसको क्रंची जैसा लग जाता है ना मुंह में तो ये फिर खाता नहीं है। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट डे सैटरडे का है जब हम लोग डॉक्टर से आरुष को उसका सर्दी जुकाम चेकअप करवाने गए थे। एक्चुअली वो बोलता था ना कि मम्मी खांसी होती है ना तो सीने में दर्द करता है, तो बस इसीलिए हम लोग डॉक्टर से दिखाने गए थे। तो उन्होंने कहा नहीं कोई भी इशू नहीं है। आरुष बार बार बीमार भी इसलिए पड़ रहा है ना क्योंकि इसको एक इन्वायरमेंट में रहने की आदत थी। अभी वो उसने स्कूल पकड़ा है तो स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, हर लोगों का अलग अलग रहन सहन सब कुछ होता है। तो डॉक्टर ने कहा कि अभी 1 साल तक इसको ऐसे ही थोड़ा बहुत होते रहेगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई बिग इशू नहीं है। तो बस इसीलिए हम लोग थोड़ा सा ये हो रहे थे कि पता नहीं इसको क्या क्या बार बार क्यों हो रहा है। तो फिर उसके बाद हम लोग डॉक्टर से चेकअप वेकअप करवा के उसके बाद फिर आ गए थे। कुछ खाना था हम लोग को, क्योंकि दोपहर के टाइम में गए थे, 12 साढ़े 12 गए थे, तो वैसे भी लंच करना ही था कुछ। तो लंच में मैंने बोला था मुझे कुछ हैवी अभी कुछ भी नहीं खाना है। तो लंच में मैंने लिया था तमिलनाडु जो थाली होती है ना, वो प्रॉपर तमिलनाडु थाली ली थी। तो उसमें स्टार्टिंग में सूप दिया गया था, तो वही मैं सूप पी रही थी। और आरुष को तो उसका फेवरेट हमेशा से रहा है फ्रेंच फ्राइज़, तो बस उसका फ्रेंच फ्राइज़ था। और हस्बैंड ने ऑर्डर किया था नॉर्थ थाली। नॉर्थ थाली के नाम पे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है उस थाली में, मतलब देख के हंसी आती है, बट चलो हर जगह का अपना अपना एक ट्रेडिशन कल्चर होता है। तो बस यही है। तो ये है तमिलनाडु थाली। अभी बस उन्होंने एक चपाती दी थी, राइस गरम गरम वो अलग से देते हैं। और इसमें जितना सांभर, दाल, कढ़ी, ये ग्रेवी वाली सब्जी, चुकंदर और प्याज की सब्जी थी, जो बीटरूट होता है ना उसकी सब्जी थी, और ये पकोड़े थे और कुछ एक स्वीट्स देते हैं, चटनी वगैरह सब कुछ होता है। बस एक प्लेट में ना आप 2 जन खा सकते हो, इनफ वाला होता है। तो बस यही था मेरा, तो ये थाली था। और हस्बैंड का उन्होंने नॉर्थ थाली की थी। नॉर्थ थाली में कुछ भी नहीं था, वो मंचूरियन टाइप पनीर था कुछ, और पनीर की एक सब्जी थी और 2-3 सैलेड भर के उन्होंने दे दिया था, और थोड़ी सी दाल थी और कुछ भी नहीं। और उन्होंने रोटी में नान जो गेहूं का उन्होंने ऑर्डर किया था इसलिए। और बस आरुष का फ्रेंच फ्राइज, तो बस यही एंजॉय कर रहा है वो। उसके बाद खाना वाना होने के बाद हम लोग चले गए थे नर्सरी में। एक्चुअली मुझे 3-4 प्लांट्स लेने हैं जो मेरे घर के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा ये प्लांट्स रखती हूँ, यहाँ पे प्रॉपर मुझे मिल नहीं रहा था। तो ये छोटा सा रोड साइड में उन्होंने नर्सरी लगा के रखा, तो वहाँ गए थे। अब हमें गूगल पे सर्च करके बड़े से नर्सरी में जाना है, तो वहाँ से वो प्लांट्स मुझे लेकर आना है। वो ईज़िली नहीं मिलता है, बहुत रेयर मिलता है, इसलिए मैं ढूंढ रही हूँ। तो कैसा लगा मेरा ये छोटा सा ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दें, एंड अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें एंड शेयर कर दें।
तो मैं बस डेली ब्लॉग लाती हूँ। अभी कुछ बिजी थी इसलिए नहीं 2-3 दिन से डाल रही थी मैं। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग, और कोशिश करती हूँ मैं अपने डेली का रूटीन शेयर करूँ, मैं रेसिपीज़ भी वगैरह भी शेयर करती रहती हूँ। तो बस यही था। कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर, और आप लोगों को प्लीज़ अच्छा लगता है ना तो लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। और ऐसे ही मतलब क्या होता है ना, धीरे धीरे ना चैनल की ग्रोथ धीरे धीरे होती है, अचानक से नहीं होती है। तो बस वही था। तो हमारा डे ऐसे ही गया था, और ये मतलब कि जो मैं ढूंढ रही थी बार बार वो मुझे मिल नहीं रहा था। मनी प्लांट्स में बहुत सारे वैराइटीज़ थे, तो मनी प्लांट्स के वैराइटीज़ जो प्रॉपर हमारे यहाँ होता है ना वो नहीं था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, लेकिन जो प्लांट्स मुझे लेने हैं ना वो तो मैं लेके रहूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।